get mad, get commerce. Hi everyone. Are you someone who used to say, I love the commercial maths in my ninth and 10th? Simple interest, compound interest, statistics, data, everything, gain, profit, loss attracted me. Do you want to say bankers and their job attracted me? Yes, knowing about shares, stocks, investment, ये मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है, मुझे इसके बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है. And do you want to say reading business pages? My favorite hobby if I am not working anything or if I want to learn anything about business things. तो चलिए देखते हैं न्यूज़पेपर्स एंड मीडिया ने इस कॉमर्स सब्जेक्ट के बारे में हाल फिलहाल में क्या बातें कही हैं. फर्स्ट, द हिंदुस्तान टाइम्स ने ऐसा बोला कि 2017 से जब से जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ है, कॉमर्स एस्पिरेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज की तो भरमार होने वाली है. वैसे ही कुछ टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी एक्सप्रेस किया increasingly demand of chartered accountants in India after the huge modification in tax system of India. So guys, let us understand everything and many other factors about commerce as a stream. कॉमर्स वैसे तो बाइंग एंड सेलिंग है, बट इस प्रोसेस को इफेक्टिव प्रोग्रेसिव रखने में, उसे रेगुलेट फर्दर डेवलप करना, जिसके लिए सटीक एनालिसिस की जरूरत पड़ती है. और एनालिसिस के जरिए प्रोसेसिंग डेटास, उन डेटास का एक्यूमुलेशन, इकट्ठा करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. एंड जो प्रोसेस क्रिएट हुआ उसके लिए स्ट्रैटेजीज बनाना, इस सभी चीजों को इंश्योर करने के लिए हमें कॉमर्स में एक्सटेंसिव एरियाज दिए गए हैं. तो बस आप इसी समझ को आगे बढ़ाइए और जानिए कि जितना ब्रॉडर इसका एस्पेक्ट है, उतनी ब्रॉडर इनकी अपॉर्चुनिटीज भी आपके सामने उपलब्ध हैं. So, delving deep into the commerce subject, why not understand what are the subjects offered in class 11th and 12th? क्या mandatory and क्या optional subjects हमारे सामने हैं, जो कि हमारे 11th and 12th में हमारी राहें आसान बनाने वाली हैं and commerce को हमारे सामने एक बहुत ही बेहतरीन ढंग से प्रेजेंट करने वाली है. चलिए देखते हैं सब्जेक्ट्स को किस तरह से सेग्रीगेट किया गया है. हमारे पास 4 मैंडेटरी कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं. पहला अकाउंटेंसी, सेकंड बिजनेस स्टडीज, थर्ड इकोनॉमिक्स एंड द फोर्थ वन इज इंग्लिश. उसके बाद आपके 3 प्राइमरी ऑप्शनल्स हैं. प्राइमरी मतलब आपको इन तीनों में से कोई एक चूज करना ही होगा. वो है एंटरप्रेन्योरशिप, मैथमेटिक्स एंड इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस. इसके बाद आपका 6th सब्जेक्ट है, जो कि आपकी चॉइस है, आप चाहे ले आप चाहे ना ले. उनमें आता है अदर लैंग्वेज, कोई एक और लैंग्वेज जिसको आपने प्राइमरी ऑप्शनल में नहीं रखा. उसके बाद कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन एंड फाइन आर्ट्स. इन 4 में से आप एक कोई चाहे ले सकते हैं. बट इफ माय एडवाइस इज कंसर्न, I say you must take computer sciences because आपको टेक्नोलॉजी ड्रिवन तो होना ही चाहिए. The first compulsory subject that is accountancy. ये सब्जेक्ट आपको किसी भी बिजनेस एंड उसके फिनेंशियल एस्पेक्ट को सिस्टमैटिक रखना सिखाती है, जिसे हम वेरियस मैथमेटिकल टूल्स को किस तरह से यूज करना है उसके द्वारा सीखते हैं. ये कितना इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए इतना ही काफी है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंट्स डिपार्टमेंट इज एन एक्सक्लूसिव एंड ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस. अभी देखते हैं एग्जाम्पल टॉपिक्स क्या है. इस सब्जेक्ट में हम अकाउंटिंग के प्रोसेस को सीखेंगे, फिनेंशियल अकाउंटिंग सीखेंगे, कंप्यूटर्स को किस तरह से हम अकाउंटिंग में यूज कर सकते हैं, किस तरह से फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालिसिस करके हम आगे के लिए तरीके निकाल सकते हैं. ये सारी चीजें हम सीखते हैं अकाउंटेंसी में. देखते हैं हमारा सेकंड कंपल्सरी सब्जेक्ट, दैट इज नथिंग बट योर इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स एक्चुअली एक सोशल साइंस है जो हमारी पूरी इकोनॉमी को नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर किस तरह से चलानी है उसकी अंडरस्टैंडिंग और उस पर कमांड बनाने का काम कराती है. An important role it really plays. The subject studies how economies work and the behavior interaction of market at micro and macro level. इस सब्जेक्ट की डिमांड कितनी ज्यादा है ये आप जानते हो, बिकॉज इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन एंड किसी भी नेशन के डेवलपमेंट में इकोनॉमी प्लेज अ मेजर रोल. There are variety of career options available both in government sectors and as well as economics as well as in private sectors as investment, consultant and actuarial scientist. Now let us see the example topics. Here you will study about introductory microeconomics, macroeconomics, statistics for economics, Indian economic development. तो ये सारी चीजें हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे.
Now the third compulsory subject is your business studies. एक वाइड सब्जेक्ट है जिसमें हम अगर क्रक्स में समझे तो ये बिजनेस को किस तरह से इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, इवन लीगल, जो कि आज के दौर में टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट को भी साथ में कंसीडर करती है, इन सभी के अमालगमेशन एंड इन सभी के यूज को हम बिजनेस स्टडीज में पढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल टॉपिक्स देखते हैं और इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस, बिजनेस के फंडामेंटल्स कैसे होंगे, कैसे ये इवॉल्व हुआ, ये सब अगर हम जानते हैं तो हम अपने बिजनेस सेटअप को आगे बहुत अच्छा बढ़ा सकते हैं। क्या इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस है, क्या किस तरीके से हम बिजनेस करते हैं, जैसे कि ई कॉमर्स, इंटरनल ट्रेड्स, हमारे जो आंतरिक ट्रेड है वो कैसा वर्क करता है, क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के, फंक्शंस क्या क्या है मैनेजमेंट के, वो सभी चीजें हम बिजनेस स्टडीज में पढ़ते हैं। एंड बिजनेस फिनांस एंड मार्केटिंग इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। सो दीज आर थ्री actually related subject with commerce, and the fourth compulsory subject is your English. आप English क्यों compulsory subject है मुझे इसमें बताने की जरूरत नहीं है। जहां तक ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की बात है, इसे आप बहुत ही परफेक्टली और बहुत ही स्ट्रैटेजिकली चूज करें, बिकॉज ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके इंटरेस्ट इनटू दैट सब्जेक्ट डेवलप करती है और आपको बहुत ज्यादा मार्केट ओरिएंटेड बनाने में मदद करती है। We will get into it very soon, relating everything about optional subjects. Now जरा आप चेक करना ये बातें कि how it is significant. The commerce is a catalyst. मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में कैटलिस्ट का काम करती है, साथ के साथ एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी जनरेट करती है। ये ट्रेड को ग्लोबल लेवल पर इंकरेज करती है। साथ के साथ अगर मैं ये ना भूलूं बताना आपको, तो किस तरह से डेवलपिंग और इंडस्ट्रीज, किस तरह से ग्रोइंग इकोनॉमी में हमें अपने आप को असिस्टेंट्स के रूप में, मींस कॉमर्स स्टूडेंट के फॉर्म में असिस्ट करना है, ये सारी चीजें उसके लिए। नाउ जस्ट चेक गाइस, डू यू से एनीथिंग लाइक दिस? यहाँ पर आपके सामने 6 पॉइंट्स हैं which will really help you to understand your deep interest into choosing commerce as your stream. So आप इसके बाद हम देखेंगे क्या क्या सारी चीजें हैं जो हमें कॉमर्स के फील्ड में जानने की जरूरत है, इट इज गोइंग टू बी मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर अस। जैसे व्हाट आर द हाईएस्ट पेड जॉब्स इन इंडिया इन कॉमर्स फील्ड, सेकंड बेस्ट करियर ऑप्शंस फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स, थर्ड ट्रेंडिंग प्रोफेशनल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्सेज आखिर हैं क्या जो 2021 एंड फर्दर रिक्वायर्ड होंगी, उसके बाद व्हाट आर द टॉप रैंक्ड कॉमर्स कॉलेजेस इन इंडिया, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। साथ के साथ इंटरनेशनल स्कोप इन कॉमर्स क्या है ये जानना भी बहुत जरूरी है, एज वेल एज चैलेंजेस क्या हो सकती हैं एज अ कॉमर्स स्टूडेंट, बिकॉज अगर आप पहले से चैलेंजेस जानते हैं आप फ्यूचर रेडी हो सकते हैं। And the most important aspect of commerce as a stream is e-commerce. You know it well that it is really shaping the commercial aspect of the world. So till then guys, thank you for watching and don't forget to share, like and subscribe. Thank you.